हेलो स्टूडेंट्स और मेरे सभी टीचर्स उनको मैं पहले टीचर्स डे पर हैप्पी टीचर्स डे और चरण स्पर्श कहना चाहूँगा। मैं जब भी अपने वार्ड्स में या अपनी टीचिंग क्लासेस में एमबीबीएस एमडी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो और कभी कोई स्टूडेंट कभी आकर कॉम्प्लीमेंट करता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया है या हमारी मेरी लाइफ में आपने कुछ चेंज किया, कोई कुछ बनकर आता है जब जब भी कोई कुछ कहता है तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं जो भी कुछ एज ए टीचर हूँ वो मेरी जो माय बिलव्ड टीचर डॉक्टर माया चंद सूर्या उनका व्यक्तित्व मेरे भीतर होता है, उनकी टीचिंग स्टाइल, उनकी मेंटरशिप जिसने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला। अब आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो मैं बेसिकली एक एमडी पीडियाट्रिक्स और एलर्जी की फील्ड में काम करने वाला डॉक्टर हूँ जो कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में टीचर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, साथ ही साथ में मैं मेरा अपना ये एलर्जी एवं बच्चों का क्लिनिक है जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। मेरी जर्नी बहुत ही थोड़ी सी अजीबोगरीब थी। मैं बचपन में स्कूल के समय में गाइड हुआ करता था एक खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी में, और आज भी मैं जो कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स को वही तो कर रहा हूँ, गाइड। पेरेंट्स जो मेरे पास अपने बच्चे लेकर आते हैं उनको मैं क्या कर रहा हूँ, गाइड। तो वो जो बचपन की जो शिक्षाएं थी लोगों को रास्ते बताने की, वो आज भी काम आती हैं और ये मेडिकल प्रोफेशन में कम्युनिकेट करने में मुझे हेल्प करती हैं। कंट्रीब्यूशन अपनी फ्रेटर्निटी या मेडिकल स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात करूँ तो मैं ये क्वेश्चन उनसे खुद होना चाहिए जो मेरे स्टूडेंट है, उनको क्या लगता है कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, मैं इस पर क्या बताऊं। फिर भी आपने पूछा है तो देखो, ऐसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ इस लोकल जो शहर है जबलपुर, यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं, वो अपनी अपनी फील्ड के लीडिंग कंसल्टेंट्स हैं। वहीं अब्रॉड में चाहे वो यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या बहुत सारी दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ पर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचर्स का उन पर डेफिनेटली प्रभाव होगा, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे फीडबैक देते हैं इस बात का कि वो कहीं ना कहीं मुझसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए, जो भी मैंने उनको बात की, मोटिवेट किया या मेंटरशिप की। आज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में बदलाव आया है मेरे समय की तुलना में, लेकिन मैं अब भी मेडिकल कॉलेजेस में जो देखता हूँ वो मैं पाता हूँ कि अब भी मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत हद तक डिटेल्ड है, उसी पवित्रता के साथ, उसी सैंक्टिटी के साथ जो कि हमारे समय थी। हल्का फुल्का प्रभाव जरूर पड़ा होगा आधुनिक समय का, लेकिन अब भी स्टूडेंट्स अच्छे टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं। टीचर्स डे इज ऑलराइट, मुझे डेज ही सब अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा स्टूडेंट और टीचर्स जो रिश्ता है जो वो बियॉन्ड कॉलेजेस स्कूल्स होता है, और आप लोगों को भी अपने जो बेस्ट टीचर है हमेशा याद होंगे, अपने दिल में होंगे आपके, जिन्होंने आप पे कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ा होगा। तो वो किसी एक दिन को उनको रिस्पेक्ट शो करना एक अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा हमेशा होता है। मेरे रोल मॉडल मेरी ये जो डॉक्टर माया चंद सूर्या है वो हैं, वो बहुत ही रिनाउंड पीडियाट्रिशियन थी और एक बहुत ही बेहतरीन टीचर थी, और उससे भी बढ़कर वो बहुत अच्छी इंसान थी। तो मेरी रोल मॉडल वो है जिनसे मैंने लाइफ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी। मैंने एमबीबीएस 99 में कंप्लीट किया एंड 2002 में मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स कंप्लीट किए। देन मैंने 2 साल लगभग एसआर सीनियर रेजिडेंसी एम्स न्यू दिल्ली में की, और कुछ समय मैंने एम्स निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद में रिमेटोलॉजी में फेलोशिप की। इसके बाद फिर मैंने एलर्जी की फील्ड में फर्दर ट्रेनिंग्स ली हैं, जैसे कि मेट्रो इन बैंगलोर से मैंने 1 साल का एलर्जी अस्थमा स्पेशलिस्ट कोर्स किया। मैंने किताबें लिखी हुई, मेरी 3 किताबें पब्लिश्ड हैं। एक हैंडबुक ऑफ पीडियाट्रिक इमरजेंसी जो कि पीडियाट्रिक स्टूडेंट्स के लिए थी, और 2 मोटिवेशनल स्टोरीज और रियल लाइफ
जो पेशेंट्स की स्टोरीज और जिसमें कुछ लव स्टोरीज वगैरह भी हैं, सही केरो नाम से मेरी हिंदी की पब्लिश हुई थी, जो कि काफ़ी लाइक भी की गई थी, और उसी का एक सेकंड एडिशन भी आया सही केरो का। मेरे कुछ इंटरनेशनल नेशनल रेप्यूटेड जर्नल्स में रिसर्च पेपर है, जिनमें से जो बहुत ही नोटेबल है वो है बीएमजे में। दूसरा, मैंने टीचिंग में जो मैंने कहा, जैसे कि मैं फ्रेंड की तरह रहना चाहता हूँ, ना कि एक मतलब जिसके पास कोई अथॉरिटी हो, उस तरह से मैं टीचिंग में बिलीव नहीं करता। मुझे अवार्ड्स मिले हैं कुछ, लेकिन उनको मेंशन करना मुझे बहुत अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैं बेस्ट अवार्ड मानता हूँ मेरे जो पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं अपने बच्चे लेकर, उनकी आंखों में जो रिस्पेक्ट दिखाई देती है, और जो दूर दूर से आते हैं और खासकर विलेज बैकग्राउंड के जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, वो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। मुझे अब तक जो भी अवार्ड मिले हों या आगे जो भी मिलने वाले हों, उन सबसे बड़ा अवार्ड, यदि कोई बच्चा जिसको मैं बचा सकूं, यदि वो गंभीर है तो, या कोई उसको रेयर बीमारी है उसको मैं डायग्नोस करके उसका एक इम्पैक्टफुल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं पेरेंट्स को, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। यंग डॉक्टर्स को मेरा ये मैसेज है कि हमेशा अपने मन में, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि केयर गिवर का भाव रखना है, ना कि ये कि हम बहुत टॉपर हैं या हमने ये अचीव किया या वो अचीव किया। जब हमारे भीतर केयर गिवर का भाव होता है कि भगवान ने मुझे, नेचर ने मुझे कैपेबिलिटी दी एक हील करने की, या उस बारे में सीख सकने की कि मैं किसी को ठीक कर सकूं, किसी की पेन को कम कर सकूं, किसी की बीमारी को कम कर सकूं, तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं इस केयर गिवर के अतिरिक्त और कुछ ज्यादा नहीं, मतलब खुद को ये सोचना कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ या बहुत एक्सेप्शन हूँ, इससे बेहतर है कि हम ये भाव रखें कि मैं जस्ट एक केयर गिवर हूँ। जब आप ये करोगे तो आपकी हम्बलनेस आर्टिफिशियल नहीं होगी, और वो जो आपके व्यक्तित्व का ये पक्ष है, वो एक एक्स फैक्टर के रूप में आपके मरीजों तक पहुंचेगा, और वो आपसे बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे मिलकर बेहतर फील करेंगे, और आपके सबसे बड़े पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वो होंगे। पीआरओस रखने की तो आपको जरूरत नहीं होगी, आपका नाम बहुत दूर दूर तक होगा, यदि आप में सिर्फ इतना है कि मैं भीतर से आप ये मानते हो कि मैं एक केयर गिवर हूँ। तो अंत में मेरा यही मैसेज है मेरी टीचिंग फैकल्टी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, कि हमें गाइड, मेंटर, हेल्प करने वाला एक फ्रेंड बनना है, ना कि हमें ऑथोरिटेटिव रूप से उनको मतलब उन पर एक डर का माहौल बनाकर, उनको डरा कर या जबरदस्ती, क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं होती, ना किसी का व्यक्तित्व बनता है, ना कोई कुछ सीखता है। तो मैं जिस टीचिंग स्टाइल में बिलीव करता हूँ, मैं समझता हूँ एनकरेजमेंट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, ये दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि यदि किसी टीचर में हो तो वो अपने स्टूडेंट्स पर बहुत बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रभाव डाल सकता है। कंसल्टेंट, थैंक यू वेरी मच। Myself Dr. Rajni Prasad Sahu. I am junior resident at NSCB Medical College, Pediatrics. मैं अग्रवाल सर के बारे में बात करूं तो मैं जब भी अपने होम टाउन जाता हूं, मेरा होम टाउन यहाँ से कुछ दूरी पे ही है, तो वहाँ काफ़ी सारे लोग उनको जानते हैं। मैं हमेशा अक्सर उनके बारे में उनसे सुनता आया हूँ। अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। वो हमारे प्रोफेसर हैं, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे खुशी होती है इस चीज़ के लिए कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर श्वेता पाटिल हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में 2001 में मैंने PBS ज्वाइन किया था, और 2006-7 मैंने कंप्लीट किया। तब डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जो हमारे अभी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर है, उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और काफ़ी हम उनसे इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि जब हम लोग यूजुअली फाइनल ईयर की पोस्टिंग्स में आते थे तो नॉर्मली टीचर्स हमको क्लास के सिलेबस के बारे में पढ़ाते हैं, सर हमें कैरियर ओरिएंटेड चीज़ें भी बताते थे। वो हमेशा यही स्टूडेंट को फोकस करते हैं कि आपका जो फोकस है सिर्फ एक डिग्री और डॉक्टर बनने पे ना हो, कि
एक सोशली रिफॉर्म चीज़ों की ओर होना चाहिए, क्या आप नया कर सकते हो, क्या इनोवेटिव कर सकते हो। उन लोगों से इंस्पायर होकर हमने पीडियाट्रिक्स चूज़ किया। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भोपाल से किया था। फिर मैंने DNB पीडियाट्रिक्स नारायणा बैंगलोर से किया। फिर उसके बाद मैं वापस मेडिकल कॉलेज में मैंने सीनियर रेसिडेंसी ज्वाइन की। तब भी सर यहाँ के कभी भी लगता था कि पीडियाट्रिक्स सिर्फ काफ़ी नहीं है, यहाँ पर सिकल सेल थैलेसीमिया के काफ़ी पेशेंट्स हैं। फिर मैंने नारायणा बैंगलोर से वापस से फेलोशिप किया। उस दौरान भी सर से हम लोग काफ़ी इंस्पायर्ड रहते, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो हमेशा से नया करने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं कि ऐसी चीज़ें करें जिससे समाज का भला हो। तो ये सब चीज़ें तभी संभव होती हैं जब आपके रास्ते में ऐसा कोई डॉक्टर आता है और आपका एक ऐसे टीचर होता है, जैसे कि अव्यक्त सर हैं और मोनिका मैम है, पवन सर है। ये लोग ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया। थैंक यू। Hello, I'm Dr. Antara from NSCB Medical College, Jabalpur. I am junior resident in pediatrics department, first year. I have been associated with this college and Dr. Avyakt Agarwal sir since the last 6 months. My first posting in PICU was under the guidance of Avyakt Agarwal sir only. So I got to learn many things. Like first time when I was dealing with the pediatrics population, first exposure of as a consultant was from sir only. So I really like the approach sir has, the attention to very minute details which we as new junior residents just skip. And I have also been with him in his UG classes, and I really like the way he teaches. His classes are never the boring PPT classes. They are very informative and interactive. And the best thing is that sir brings the all the content through his experiences, through all the he starts from the very beginning and brings all the life experiences and then teaches us. So the classes become very interactive. And as a clinician, I think the first and one of the best consultants I have been across in these last 6 months have been sir. Thank you. नैन्सी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर NSCB मेडिकल कॉलेज। मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल सर की जूनियर हूँ। अव्यक्त अग्रवाल सर एक बहुत ही सिंपल और हाईली इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है। सर जितने सरल हैं उतना ही सर का व्यक्तित्व जो है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सर इतने सरल और कोमल भाषा में हमें इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखा जाते हैं जिसका वो श्रेय कभी लेना ही नहीं चाहते। सर के साथ रहकर मैंने बहुत अच्छी और बहुत अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और लाइफ में भी लाइफ लेसन्स भी सर से काफ़ी ज़्यादा लिए हैं। सर इज़ अ वेरी सपोर्टिव सीनियर टू मी. Sir has always wished me luck in my. Sir has also supported immensely in my as a pediatrician career. So I wish कि sir का जो व्यक्तित्व है वो इसी तरह हमेशा सरल बने और सर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें. Happy Teachers Day to sir, and I would like to tell this to everyone कि हम ज़रूरी नहीं है कि हमारा नाम बड़ा हो. हमारा व्यक्तित्व जितना सरल और जितना पारदर्शी रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, उतना ही हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते रहेंगे, जैसे कि हमारे डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल सर ने आज तक हमारे बीच अचीव किया है चीज़ को. थैंक यू सो मच.